चलिए बात कर लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स, शेड्यूल्स और आर्टिकल्स के बारे में डिटेल्ड वीडियो। ओरिजिनली जो था कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट थे, 395 आर्टिकल्स थे और इस समय जो है 25 पार्ट है। और अगर आप सारे आर्टिकल्स को मिला के देखते हो तो 470 के आसपास टोटल आर्टिकल्स है। ठीक है, 22 पार्ट्स इनिशियली था और अभी जो है वो कितना है 25 पार्ट, यानी 3 पार्ट का क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गया। और अगर आर्टिकल्स की बात करूं मैं तो आर्टिकल कितना था, 395 आर्टिकल था, जो कि अभी कितना हो गया है 470 आर्टिकल्स। 470 आर्टिकल्स, पहले कितना था 22 पार्ट था, अब कितना है 25 है। और ये 395 था, अब कितना है 470 आर्टिकल्स है। 395 था, अब 470 आर्टिकल्स है। 22 पार्ट्स है और पहले 22 पार्ट था, अब 25 पार्ट्स है। आर्टिकल पहले 395 था, अब कितना है 470 है। ठीक है, कौन कौन सा है आर्टिकल्स एक बार हम लोग देख लेते हैं, इसको सरसरी तौर पे देख लेते हैं। देखिए पार्ट वन में क्या है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट वन में क्या है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और ये रिलेटेड है 1 से लेके 4 आर्टिकल तक। पार्ट वन में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। पार्ट टू में क्या है, पार्ट टू में है सिटीजनशिप। पार्ट टू में है सिटीजनशिप और ये है 5 से लेके 11 तक। 5 से लेके 11 तक। पार्ट थ्री में सबको पता है फंडामेंटल राइट, 12 से लेके 35 तक। 12 से लेके 35 तक, इसमें 12 और 13 में डेफिनेशन है। और जो एक्चुअल फंडामेंटल राइट है वो है 14 से लेके 35 तक। एक्चुअल फंडामेंटल राइट कितना है, 14 से लेके 35। अभी देखेंगे कि कौन कौन से राइट हैं और उसको कीवर्ड से याद करने की कोशिश करेंगे। पार्ट 4 में है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये है 36 से लेके 51 तक। 36 से लेके 51 तक, 36 टू 51। फिर आता है पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटी, तो क्या है 51A में। इसके आता है यूनियन पार्ट 5 में, और ये है 52 से लेके 151 तक। क्या है 52 से लेके 151 तक। फिर आता है स्टेट्स पार्ट 6 में, कितना है 152 से लेके 237 तक। 152 से 237, 152 से 237। स्टेट्स कहाँ आता है 152 से 237, और यूनियन कहाँ आता है 52 से 151, 52 से 151, 52 से 151। और स्टेट्स कहाँ से आता है 152 से 237। स्टेट्स कहाँ से आता है 152 से 237। इसके बाद आता है पार्ट 7। पार्ट 7 में क्या है, रिपील्ड बाय सेक्शन 29 एंड शेड्यूल ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, 7th अमेंडमेंट एक्ट। देखिए आर्टिकल 238 को रिमूव कर दिया गया था 7th अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसके बाद आता 1956 है में। पार्ट 8। पार्ट 8 में क्या है, यूनियन टेरिटरीज, और ये है 239 से लेके 242 तक। पार्ट 8 में क्या आता है, यूनियन टेरिटरीज, यानी कि ये कहां से आता है 239 से 242 तक। इसके बाद है पंचायत पार्ट 9। ये डायरेक्ट पूछ लेता है पंचायत किस पार्ट में है, तो ऐसे याद रखिएगा पंचायत वेब सीरीज जो आई थी उसके 9 पार्ट्स आए थे। आई डोंट नो कितने पार्ट्स थे, बट 9 पार्ट्स आएंगे। 9 पार्ट्स आएंगे, अभी 2 पार्ट आए हैं, बाकी 9 पार्ट भी आएंगे, 7 पार्ट जो है वो भी आएगा। तो पंचायत किसमें है, 9 पार्ट में। अच्छा, इसके बाद 243 से 243 ओ, 243 से 243 ओ, 243 से 243 ओ के बीच में है पंचायत। इसके आता है म्युनिसिपैलिटीज, कितने में है 243 पी से 243 जेड जी, 243 से 243 जेड जी। म्युनिसिपैलिटीज कितने में है 243 से 243 जेड जी, 243 से 243 जेड जी। अब आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, कितने में है 243 जेड एच से 243 जेड टी तक। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बताता जा रहा हूं मैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट पूछ सकता है कि 9बी में है, और आर्टिकल क्या है 243 जेड एच से 243 जेड टी तक। और उसके बाद है शेड्यूल एसटी एरिया, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, 244 से 244 ए, 244 से 244 ए, 244 से 244 ए। कहां है 244 से 244 ए। उसके बाद रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बीच में क्या रिश्ता है, ये किसमें है। ये है 245 से 263, 255 से 263। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स पार्ट 11, इसका पार्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका पार्ट भी इंपॉर्टेंट है कि पार्ट 11 किसमें है, रिश्ता। क्योंकि ये एक, इंडिया क्या है, एक फेडरल स्टेट है। फेडरल स्टेट है, फेडरल मतलब कि पावर जो है वो डिवाइडेड है बेसिकली सेंटर और स्टेट में, सेंटर और स्टेट में। तो इन सेंटर और स्टेट में अगर डिवाइडेड है तो इनके बीच का रिश्ता क्या है, ये चीज, इनके बीच का रिश्ता क्या है, ये किस पार्ट में है, ये इनके बीच का रिश्ता कैसे डिफाइन किया गया है, तो वो पार्ट 11 में है, आर्टिकल नंबर 243 से 263। आर्टिकल नंबर 243 से 263 के बीच। इसके बाद आता है पार्ट 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट, 264 से 300 ए। इसके बाद आता है पार्ट 13 ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, 301 से 307। फिर आता है सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स पार्ट 14 में, ये क्या है 308 से 323 आता है। फिर ट्रिब्यूनल्स पार्ट 14A में, ये है 323A से 323B। ठीक, फिर आता है इलेक्शन, फिर ये इंपॉर्टेंट हो गया इलेक्शन, महा इंपॉर्टेंट कि इलेक्शन जो है वो किस पार्ट में है, तो ये है पार्ट 15 में। और आर्टिकल ही पूछ लेता है 324 से 329 ए, आर्टिकल 324 से 329 ए, आर्टिकल 324 से 329 ए। अब है स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लास, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लास, ये है पार्ट 16। पार्ट 16 से 330 342 ए, पार्ट 16 में है 330 से 342 है। इसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज किसमें है, पार्ट 17। ऑफिशियल लैंग्वेज कितने में है, पार्ट 17। और 343 से 351 ए, 343 से 351 ए ऑफिशियल लैंग्वेज। अब ये ऑफिशियल लैंग्वेज तो यहाँ पे दे दिया, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है ये आपका शेड्यूल में अलग से दिया हुआ है। बात करेंगे अभी किस शेड्यूल में है, किस शेड्यूल में है ये, इसको अभी बात करेंगे आगे। ठीक है, कि डिटेल में जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, कौन कौन सा लैंग्वेज है और ये किस शेड्यूल में है, इसके बारे में बात करेंगे। आगे है इमरजेंसी प्रोविजन, ये है पार्ट 18।
पार्ट 18 बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है, इमरजेंसी प्रोविजन इसमें है पार्ट 18 में, और ये है इमरजेंसी का आर्टिकल तो हाईली इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके इंपॉर्टेंस का कोई सीमा ही नहीं है, सीमा। ठीक है, 352 से 360, 352 से 360। उसके बाद मिससेलेनियस जो भी चीजें होंगी वो है 361 से 367। अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है कि अमेंडमेंट किस पार्ट में है, तो 20 में है, सीधा 20 में अमेंडमेंट है। और 368 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस में है, 368 में। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कितने में है, 368। ये इंपॉर्टेंट है भैया, इसको याद रखना है। 368 कुछ ट्रिक बना लीजिए, बनाए से भी याद रह जाएगा। 368 से आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये अमेंडमेंट जो है वो किस आर्टिकल से या किस देश से लिया गया है, अमेंडमेंट किस कंट्री से लिया गया है, ये होमवर्क कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप कि अमेंडमेंट जो है वो किस स्टेट किस कंट्री से लिया गया है। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफरेंट कंट्रीज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, तो ये बताना है कि अमेंडमेंट किस देश से लिया गया है। ठीक है, चेक करिएगा एक बार, और अगर मिल जाए तो जरूर बताइएगा। आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में कि अमेंडमेंट किससे लिया गया है। ठीक है, चलिए बता देता हूं वैसे मैं, साउथ अफ्रीका से लिया गया है अमेंडमेंट, साउथ अफ्रीका। ठीक है, आगे चलते हैं। टेम्पोररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, इसमें क्या है, 21 पार्ट, 369 से 392, 369 से 392, 369 से क्या है 392। इसके बाद आता है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, तो ये है 393 से 395, 393 से 395, और ये है पार्ट 22 में। ठीक है, पार्ट 22 में। तो ये मेन कुछ पार्ट्स और कुछ आर्टिकल पता चल गया हम लोग को। तो अब आगे देखते हैं शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं हम लोग शेड्यूल्स के बारे में। देखिए शेड्यूल्स कितने हैं, तो टोटल अगर आप देखेंगे, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स्थ शेड्यूल, और इसके बाद नीचे आ जाते हैं हम लोग 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th शेड्यूल। टोटल कितने शेड्यूल हो गए, 12 शेड्यूल। टोटल कितने शेड्यूल हो गए, 12। इनिशियली कितना था, 8। इनिशियली कितना शेड्यूल था, 8। अब कितना है, 12, यानी कि 4 शेड्यूल को बाद में ऐड किया गया है। जिसमें जो 9th शेड्यूल है, 9th शेड्यूल यहाँ पे सामने दिख रहा होगा आपको, 9th शेड्यूल, ये 9th शेड्यूल जो है ये सबसे पहला अमेंडमेंट है, द फर्स्ट अमेंडमेंट, जो कि 1951 में हुआ था। फर्स्ट अमेंडमेंट, जमींदारी सिस्टम को हटाया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चलिए बारी बारी से देख लेते हैं अब शेड्यूल कौन कौन सा है। ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल से स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट शेड्यूल क्या है, नेम्स ऑफ स्टेट एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, और ये आर्टिकल आता है 1 से 4 के बीच में। स्टार्टिंग में बताया था नेम्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट, मतलब बेसिकली स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में है। पहले शेड्यूल में स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में, फर्स्ट शेड्यूल में। दूसरे शेड्यूल में, सेकंड शेड्यूल में क्या है, प्रोविजंस रिलेटेड टू इमोल्यूमेंट्स, तो ये जो वर्ड है मैं उसको हाईलाइट करता चला जा रहा हूं। देखिए इसमें क्या है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, तो टेरिटरी मेन जो वर्ड है वो क्या है, टेरिटरी, जो मेन वर्ड है देखिए टेरिटरी, दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है, टेरिटरी। इसके बाद दूसरा इमोल्यूमेंट्स, दूसरा जो वर्ड है वो है इमोल्यूमेंट्स, दूसरा जो वर्ड है वो है इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट्स। तो इमोल्यूमेंट्स जो है उसमें प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इसके बाद स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट्स में जो है ना, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेज ऑफ हाई कोर्ट, इन सब के इमोल्यूमेंट्स के बारे में, प्रिविलेज के बारे में, अलायंस के बारे में और बाकी जो भी चीजें हैं वो सब क्या है, सेकंड शेड्यूल में है, सेकंड शेड्यूल में है। इसके बाद आता है थर्ड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल में है बेसिकली ओथ एंड अफर्मेशन, कस्में जो खाई जाती है वो आपका थर्ड शेड्यूल में, कस्में जो खाई जाती है वो आपका। देखिए शेड्यूल होता क्या है, बेसिकली राइट या जो भी आर्टिकल है उसमें बता दिया जाता है कि हाँ ये चीज आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन उसकी डिटेलिंग की जाती है शेड्यूल में, अलग से डिटेलिंग की जाती है अलग से शेड्यूल में, शेड्यूल डाल के उसको अलग से उसको डिफाइन किया जाता है। तो ये है शेड्यूल आपका। तो ओथ एंड अफर्मेशंस किसमें है, थर्ड शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल में क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी, तो मेनली इसमें जो अपना की पॉइंट है वो क्या है, राज्यसभा, ये क्या है, राज्यसभा। फोर्थ शेड्यूल में जो की पॉइंट है वो है राज्यसभा। फिफ्थ शेड्यूल में जो की पॉइंट है वो है शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, SC ST, शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनसे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन या कंट्रोल कैसे होगा, वो है हमारा फिफ्थ शेड्यूल में। दिस इज अंडर द फिफ्थ शेड्यूल। आगे चले, सिक्स शेड्यूल में क्या है देख लेते हैं, देखना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं। सिक्स शेड्यूल में क्या है, प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो एरियाज या ये जो स्टेट्स हैं बेसिकली यहाँ पे ज्यादातर ट्राइब्स ही पाए जाते हैं, तो इनके बारे में, इनके एडमिनिस्ट्रेशन या इनके कंट्रोल के बारे में, इन स्टेट्स के कंट्रोल के बारे में जो है वो बात किया गया है सिक्स्थ शेड्यूल में, सिक्स्थ शेड्यूल में। ठीक है, कोई शक। अब चलते हैं हम लोग सेवेंथ शेड्यूल। सेवेंथ शेड्यूल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट शेड्यूल माना जाता है। सेवेंथ शेड्यूल में क्या चीजें हैं, देखिए इसमें यूनियन और स्टेट इन दोनों के पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि जिसपे यूनियन लॉ बना सकता है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसपे स्टेट लॉ बना सकता है, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसपे दोनों लॉ बना सकते हैं। तो ये टोटल देखिए, अगर बात करें कि
टोटल यूनियन कितने सब्जेक्ट पे बना सकता है, तो ये है 98 सब्जेक्ट। स्टेट कितने पे बना सकता है, 59 सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है, और दोनों मिलके 52 सब्जेक्ट पे लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका क्या है, पावर डिवीजन, डिवीजन ऑफ पावर, ये मेन इसका की पॉइंट क्या हो गया, डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर। ये जो सब्जेक्ट है ये चेंज होता रहता है, पहले था 97, बाद में एक जुड़ गया। स्टेट में कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे 59 हो गया, पहले 66 था, पहले 66 था, अब कितना हो गया 59 हो गया। कंकरेंट लिस्ट में पहले 47 था, अब कितना हो गया 52 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया 7 शेड्यूल। 8 शेड्यूल में क्या है, शेड्यूल्ड लैंग्वेज। अब ये आ गया आपका लैंग्वेज जो मैं स्टार्टिंग में बताया था आपको कि 8 शेड्यूल में क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। देखिए इसमें क्या है, इसमें स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना कि इस आर्टिकल में देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज का आर्टिकल बताया था ना कि 22 ऑफिशियल लैंग्वेज जो भी है ये किस शेड्यूल में है, 8 शेड्यूल में। पार्ट क्या है इसका 17। तो देखते हैं कौन कौन सा लैंग्वेज है जो 8 शेड्यूल में डाला गया है। ठीक है, अब इसमें स्टार्टिंग में कुछ और था, बाद में कुछ और किया गया, मतलब बाद में लैंग्वेज को ऐड किया गया। स्टार्टिंग में लैंग्वेज था कुछ और फिर बाद में धीरे धीरे शेड्यूल अमेंडमेंट करके 8 शेड्यूल में लैंग्वेज को ऐड किया गया। तो कौन कौन सा लैंग्वेज देखिए, आसामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। मतलब कोशिश ये किया गया है कि पूरा भारत इसमें पहुंच जाए। आप देखेंगे ध्यान से कि पूरा भारत का जो भी लैंग्वेज है, चाहे वो रीजनल लेवल पे हो या फिर स्टेट लेवल पे हो, ये सब इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। लेकिन इंपॉर्टेंस किस लैंग्वेज को दिया जाता है सबसे ज्यादा, इंग्लिश को। तो ध्यान से देखिए इस 22 लैंग्वेज में आपको इंग्लिश नहीं दिखेगा। तो क्वेश्चन जनरली पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, तो उसमें ऑप्शन एक इंग्लिश दे देगा, लगेगा इंग्लिश तो हो नहीं सकता, कि इंग्लिश तो होगा ही, ऑब्वियस बात है, क्योंकि हर जगह बोला जाता है, हर जगह उसमें एम्फेसिस डालते हैं इंग्लिश बोलने के लिए, लेकिन इंग्लिश इसमें नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये टोटल लैंग्वेजेस है, टोटल 22 है इसमें, याद रखिएगा इसमें कितना है 22 लैंग्वेजेस हैं। कुछ लैंग्वेजेस को बाद में ऐड किया गया, मैं बता देता हूं। देखिए सिंधी ऐड किया गया एक बार, सबसे पहले सिंधी ऐड किया गया, उसके बाद दूसरी बार जब ऐड हुआ तो 3 लैंग्वेज ऐड हुआ, कौन कौन सा, कोंकणी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और तीसरी बार फिर ऐड हुआ, वो क्या हुआ, 4 लैंग्वेज ऐड हुआ, बोडो, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। संथाली लैंग्वेज जो है ये राजस्थान, मेनली राजस्थान में बोला जाता है, वहां का ट्राइब है संथाल, संथाल ट्राइब, और इसी ट्राइब के लोग इस लैंग्वेज को बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये तीनों 3 बार अमेंडमेंट करके ऐड किया गया, टोटल 1 2 3 4 7, टोटल 8 लैंग्वेज बाद में ऐड किए गए। ठीक है, सिंधी सबसे पहले ऐड किया गया था। क्वेश्चन ये आ जाता है कि शेड्यूल 8 में जो सिंधी ऐड किया गया वो किस अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया, तो ये ऐड किया गया 1967 में। 1967 में अमेंडमेंट हुआ था, 21st अमेंडमेंट, 21st अमेंडमेंट 1967 में हुआ था, उसके तहत ऐड किया गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा इसको बता देता हूं मैं, 92 में हुआ था, 1992 में अमेंडमेंट हुआ था, और ये कौन सा अमेंडमेंट था, ये अमेंडमेंट था 71st अमेंडमेंट। तो इसको क्यों छोड़ू ये भी बता देता हूं, ये BDMS यानी कि बंगाली, डोगरी, सॉरी बोडो, डोगरी, मैथिली, ये कब किया गया 2003 में, 2003 में। और इसको कौन सा अमेंडमेंट से किया गया, 92nd अमेंडमेंट से किया गया, 92nd अमेंडमेंट से किया गया। ठीक है, याद रहेगा, चलिए आई होप याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 8 शेड्यूल तक बात कर लिए हैं, अब बात करते हैं हम लोग 9th शेड्यूल में। 9th शेड्यूल में देखते हैं, देखिए ये आपके सामने है शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो मैं बात कर रहा था। तो ओरिजिनल 8 शेड्यूल है और अब है टोटल 12 शेड्यूल्स। ठीक है, ओरिजिनल कितना था 8 शेड्यूल, अब है 12 शेड्यूल। तो इसमें जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, 9 शेड्यूल ऐड किया गया है 1951 के फर्स्ट अमेंडमेंट से। 9 शेड्यूल ऐड किया गया है फर्स्ट अमेंडमेंट से, 9 शेड्यूल ऐड किया गया है 1951 के फर्स्ट अमेंडमेंट से, बता चुका हूं ऑलरेडी आपको। ठीक है, दूसरा है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल ऐड किया गया है 1985 का 52nd अमेंडमेंट। 10th शेड्यूल ऐड किया गया है 1985 का 52nd अमेंडमेंट। 11th शेड्यूल ऐड किया गया है 1992 का 73rd अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट, 73rd और 74th अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो है पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, ये पहले स्टेट्स के पास ये अथॉरिटी था कि आपका मन है, आप चाहो तो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी अपने स्टेट में रखो या ना रखो। लेकिन जब ये 73 और 74 अमेंडमेंट आ गया तो ये कंपलसरी कर दिया गया कि हर स्टेट को अपना थर्ड टायर गवर्नमेंट जो है वो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल में क्या है, 1992 में ये 12th शेड्यूल को ऐड किया गया। 1992 में ही एक अमेंडमेंट हुआ था, 74th अमेंडमेंट, ऑलरेडी बता दिया आपको। तो ये 2 अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और पहला अमेंडमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसका शॉर्टकट क्या है, क्या कीवर्ड है जिससे आप पूरा याद रख सकते हैं। तो कुछ आसान सा ही है, देखिए टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, शॉर्टकट क्या है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो एक एक करके देख लेते हैं फटाफट से कि कौन कौन सा किस किस चीज के लिए एक्रोनिम दिया गया है। तो पहला टी से है टेरिटरीज, बता चुका हूं पहले शेड्यूल में टेरिटरीज। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में टेरिटरीज। दूसरा क्या है, इमोल्यूमेंट्स, तो बता चुका हूं सेकंड शेड्यूल में इमोल्यूमेंट्स के बारे में बात किया गया है। तीसरा क्या है, थर्ड ये है, तीसरा क्या है, एफर्मेशंस और ओथ के बारे में बता चुका हूं ऑलरेडी कि तीसरे शेड्यूल में क्या है, एफर्मेशंस और ओथ, याद रहेगा, आई होप कि ये भी याद रहेगा। चौथे शेड्यूल में क्या था, चौथे शेड्यूल में था एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा। तो चौथे शेड्यूल क्या है, राज्यसभा, राज्यसभा। ठीक है, ये तीसरा हो गया और उसके बाद ये हो गया चौथा।
इसके बाद पांचवा देखिए शेड्यूल्ड एरिया। पांचवा क्या है? शेड्यूल्ड एरिया। तो इसमें जो स्टेट्स आते हैं वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सारे स्टेट्स हैं। और भी स्टेट्स हैं, मैं स्टेट्स बता देता हूं आपको। देखिए सॉरी मैं गलत बता दिया, इसमें स्टेट्स जो है वो क्या है, ये नहीं है, ये इसके लिए है शायद, अदर एरियाज के लिए है, ये अदर एरियाज के लिए है, ये जो है स्टेट्स ये अदर एरियाज के लिए। ये शेड्यूल्ड एरिया में जो स्टेट्स आते हैं ना, वो स्टेट्स कौन कौन से हैं? देखिए आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद आता है गुजरात, यूपी, झारखंड, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, और उसके बाद आता है राजस्थान, तेलंगाना। तो ये सारे स्टेट्स आते हैं शेड्यूल्ड एरिया में। और अदर एरियाज में असम, मेघालय और ये जो त्रिपुरा, ये लोग जो ईस्टर्न साइड में जो स्टेट्स हैं वो आते हैं। तो ये छठा वाला क्या हो गया? ओ से अदर शेड्यूल्ड एरियाज। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है दोनों एस और ओ में, लेकिन अब कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। शेड्यूल्ड एरिया के स्टेट्स अलग हैं और अदर एरियाज के स्टेट्स अलग है। इनको जानबूझ के डाला गया था ताकि इनमें जो कुछ डेवलपमेंट के काम है वो उस पर फोकस ज्यादा अच्छे से किया जा सके। अगला है एफ। एफ से क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर। एफ से क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब सिंपल सा है, बता चुका हूं ऑलरेडी। फेडरल मतलब होता है कि गवर्नमेंट को जो पावर है उसको डिवाइड कर देना, सेंटर और स्टेट, और उसके भी नीचे अगर आप जाएंगे तो 3 टायर यानी कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी में। ठीक है, इसके बाद आता है ओ से। ओ से है ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए ये ओ जो है एरिया, शेड्यूल्ड एरिया के जस्ट बाद आता है अदर एरियाज, और ये जो बाद में ओ आ रहा है ये हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल या फिर अदर शेड्यूल ऑफिशियल लैंग्वेज। इसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। इसमें आसामीज, बोडो, बंगाली, डोगरी, हिंदी, बाकी आपको देख लेना, पिछले वीडियो में बता चुका हूं, पीछे ही वीडियो के शुरू में ही। तो ये सारे लैंग्वेजेस जो है, अच्छा इनमें कुछ लैंग्वेज को ऐड भी किया गया है तो वो भी बात कर चुका हूं। अब आते हैं एल से। एल से क्या है? लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म मतलब एबोलिशन ऑफ जमींदारी। पहला जो शेड्यूल, पहला जो अमेंडमेंट था, तो पहला अमेंडमेंट के बारे में बात किया गया है। और डी से है डिफेक्शन, कि डिफेक्शन के ग्राउंड्स पे आप हटा सकते हैं काम, एमपी एमएलए वगैरह को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं डिफेक्शन के ग्राउंड पे। तो वर्ड कीवर्ड क्या था? देखिए सारा जो शेड्यूल है उसका कीवर्ड मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो कीवर्ड पे ही ये टोटल बेस्ड है, जो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम है। इसके बाद पी से क्या है? पंचायत, बता चुका हूं, पंचायत। ठीक है, इसके बाद एम से क्या है? म्युनिसिपैलिटी। पंचायत पार्ट 12 में आता है, पार्ट 12 में आता है, ऐसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। इसके बाद आता है म्युनिसिपैलिटी, लास्ट में क्या आता है? म्युनिसिपैलिटी। तो ये हो गया टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। कहां तक हो गया था? 5th तक हो गया था, तो ये हो गया 6, ये हो गया 7 नंबर, ओ से हो गया 8 नंबर, एल से 9 नंबर, ये 10 नंबर हो गया, पी से 11 नंबर और एम से 12 नंबर। यानी टोटल 12 शेड्यूल अब आपका कंप्लीट हो गया है, और एक लाइन में आप इस 12 शेड्यूल को आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आई होप कि ये वाला सेक्शन जो है वो अब आपका एकदम क्लियर है, और अब इसमें से क्वेश्चन आएगा तो नहीं फंसेगा। चलिए आगे बात करते हैं कुछ दूसरे क्वेश्चंस की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।